बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी चिकन डोनट्स की रेसिपी। चॉपर के अंदर सबसे पहले हम डालेंगे चिकन। देखिए, इसके लिए हमने चिकन लिया है 300 ग्राम, बोनलेस चिकन लिया है और चिकन को अच्छे से मैंने ड्राई कर दिया है। पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चिकन के ही साथ हम डालेंगे एक मीडियम प्याज, जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है और इसका पानी मैंने हटा दिया है। किसी भी चीज़ के अंदर पानी नहीं होना चाहिए, वरना आपके डोनट्स अच्छे नहीं बनेंगे। प्याज को कद्दूकस करके और उसका पानी हाथों से निचोड़कर हटा दें। 2 से 3 हरी मिर्च, जिन्हें मैंने चॉप किया है, ये भी डाल देंगे। 1 टीस्पून लेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। देखिए, ये मेजरिंग कप है और ये मैंने लिया है आधा कप हरा धनिया, इसे भी चॉप कर लिया है। 2 मीडियम मैंने आलू लिए हैं, जिन्हें बॉयल कर लिया और ठंडा कर लिया है और इन्हें मैंने कद्दूकस कर लिया है, ताकि कोई लम्स वगैरह ना आए। गुठलियाँ अक्सर आ जाती हैं ना, वो नहीं आएंगी, तो आप कद्दूकस कर लें। हाफ़ टी स्पून लेंगे हम कुटी हुई काली मिर्च। हाफ़ टी स्पून ही हम लेंगे गरम मसाला पाउडर। हाफ़ टी स्पून लेंगे हम ज़ीरा पाउडर। क्वार्टर टी स्पून लेंगे हम हल्दी पाउडर। क्वार्टर टी स्पून लेंगे हम लाल मिर्च का पाउडर। नमक लेंगे हम 1 टीस्पून। आप अपने मुताबिक नमक और मिर्च को डालिएगा, जितना खाना आप पसंद करते हैं। 2 खाने के चम्मच मैदा। अगर मैदा ना हो तो इसकी जगह पे आप ब्रेड भी ले सकते हैं। 1 खाने का चम्मच लेंगे हम कॉर्नफ्लोर। अब इसे हमें पीस लेना है, अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है, पीस लेना है। देखिए, हमें इस तरह से इसको पीस लेना है। अब इसे हम निकाल लेंगे। देखिए, अच्छे से हमने पीस लिया है। हाथों के ऊपर थोड़ा ऑयल लगा लेंगे। जितना छोटा जितना बड़ा आपने डोनट बनाना हो, उतना आप मिक्स ले लें। पहले कोफ्ते की शक्ल दे लें, इस तरीके से गोल कर लें और फिर आपने इसको इस तरीके से कबाब की शक्ल दे देनी है। आप चाहें तो फिंगर के ज़रिए भी उसमें होल कर सकते हैं, या चाहें तो आपके पास केप हो, जैसे मैं केप से कर रही हूँ, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और फिर इसको सेट कर दें अच्छे से। तमाम डोनट्स मैं इसी तरह से बना लूँगी। डोनट्स हमने बना लिए हैं। अब इन्हें हमें फ्रीज़र में रख देना है 30 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। डोनट को हमने फ्रीज में रख दिया था, अच्छे से सेट हो गए। इन्हें हमें जमाना नहीं होता है। अब हम एक अंडा लेंगे और 1 चम्मच दूध डालेंगे और 1 पिंच नमक। इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये है ब्रेड क्रम्स। सबसे पहले हम डोनट को अंडे के अंदर डिप करेंगे, अच्छे से अंडा लग जाना चाहिए। अब इसको हम ब्रेड क्रम्स के अंदर अच्छे से कोट करेंगे, अच्छे तरीके से। और इसी तरह से हम तमाम डोनट्स को पहले हम तैयार कर लेंगे। तमाम डोनट्स के ऊपर हम अंडा और ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। इस वक्त आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जितनी ज़रूरत हो उतने आप फ्राई कर लें, बाकी आप फ्रीज़र कर दें। और ये 1 मंथ तक भी ख़राब नहीं होते हैं, आसानी से आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। अब इन्हें हम फ्राई करना शुरू करेंगे। ऑयल को मैंने मीडियम गरम किया है। पहले ऑयल को मैंने अच्छे से गरम कर लिया, फिर मैंने मीडियम कर दिया। गैस को मैंने मीडियम कर दिया और हमें मीडियम गैस के ऊपर ही इन्हें फ्राई करना है, ताकि ये अच्छे से पक जाएं। जितनी गुंजाइश हो उतने ही डोनट्स को डालिएगा और एक तरफ से हमें अभी इनको सिकने देना है, फ़ौरन से नहीं पलटना होगा। देखिए, एक तरफ से ये सिक गए और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इनको फ्राई होने के अंदर। 5 से 6 मिनट के अंदर ये फ्राई हो जाते हैं। दूसरी तरफ से भी इन्हें हम फ्राई होने देंगे। अच्छा सा गोल्डन कलर अच्छा सा आ जाए, फिर इन्हें हम निकाल लेंगे। देखिए, अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। इसी तरह से बाकी डोनट्स भी हम फ्राई कर लेंगे। चिकन डोनट्स अक्सर हम बेकरी से लेकर आते हैं। अब इन्हें आप घर में आसानी से तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। आपको जो चटनी पसंद हो, सॉस पसंद हो, आप उसके साथ इसे सर्व कर सकते हैं। केचप के साथ भी कर सकते हैं। चाहें तो आप इसे चिल्ली गार्लिक के साथ भी कर लें, या फिर मायोनीज़ के साथ भी आप कर सकते हैं। मायोनीज़ के साथ भी ये बहुत अच्छे लगते हैं।